वेलकम टू नॉलेज ऑफ विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो ये सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमारा लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें हम बात करेंगे इनकैप्सुलेशन इन सी शार्प। अच्छा, इनकैप्सुलेशन क्या होती है? एक्चुअली आप इसको डेटा हाइडिंग भी कह सकते हैं कि आप अपना जो सेंसिटिव डेटा है वो हाइड कर देते हैं, क्योंकि आउटसाइड द प्रोग्राम या कोई दूसरी क्लास, जिस क्लास में आपने वो डेटा रखा हुआ है, ठीक है, जो भी आपने डेटा रखा हुआ है वो कोई उस डेटे को कोई दूसरी क्लास एक्सेस ना कर, ठीक है। अगर उसको एक्सेस करना चाह रही है दूसरी क्लास, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि जिसके थ्रू वो जाके उसको आपकी दूसरी क्लास उसको एक्सेस कर सके। कुछ मेथड्स ऐसे होने चाहिए जो पब्लिकली हम एक्सपोज कर देंगे कि वो कोई भी क्लास, ठीक है ना, कोई भी क्लास आपके प्राइवेट या हिडन डेटा को एक्सेस कर सके, राइट। तो इनको मज़ीद समझने के लिए हम चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और इसको देखते हैं। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो इनकैप्सुलेशन इन सी शार्प, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इनकैप्सुलेशन क्या होती है। द मीनिंग ऑफ इनकैप्सुलेशन इज हाइडिंग सेंसिटिव डेटा, ठीक है ना। आप जो अपना सेंसिटिव डेटा हाइड करते हैं उनको हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। अगर हम रियल वर्ल्ड की एक एग्जांपल लें तो उसमें आप समझ लें, एक कैप्सूल होता है, आपने देखा होगा कैप्सूल, उसमें मेडिसिन होती हैं, वो हाइड होती हैं आपसे, ठीक है ना। उसको इनकैप्सुलेट किया होता है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, किस टाइप की है, कलर क्या है, आपको अंदाज़ा नहीं होता, ठीक है। वो हाइड होती है आपसे, इनकैप्सुलेट होती है। और यही कॉन्सेप्ट हमारे सी शार्प में भी है, क्योंकि हम अपने डेटे को इनकैप्सुलेट कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं, राइट। तो इनकैप्सुलेशन की एक और भी डेफिनेशन, इनकैप्सुलेशन इज अ मैकेनिज्म ऑफ रैपिंग द डेटा, ठीक है। डेटा मतलब आपके वेरिएबल्स एंड कोड एक्टिंग ऑन द डेटा, ठीक है, जो आपके उस पर एक्ट कर रहे हैं आपके मेथड्स पे टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट, राइट। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक क्लास बना लेते हैं और क्लास में आप अपने अपने डिबल्स और अपने मेथड्स को आप रख लेते हैं और उसको रैप कर लेते हैं। क्लास एज अ रैपर का काम कर देती है आपके लिए, ठीक है ना। आपके पूरे डेटा को रैप कर लेती है, ठीक है ना। जैसे आप ये समझ ले, ये आपकी क्लास है, ठीक है। क्लास के अंदर आपके क्या है, वेरिएबल्स और डेटा है, और ये पूरा इनकैप्सुलेट किया हुआ आपकी क्लास ने इसको, ठीक है। आउट कोई दूसरी क्लास इसको एक्सेस नहीं कर सके, ठीक है। ये क्लास कोई मैकेनिज्म बनाएगी तो दूसरी क्लास इसको एक्सेस कर सकेगी, राइट। तो ये डेफिनेशन थी। अच्छा, अब आप ये देखें इसको कैसे अचीव करते हैं। ये एक सिंपल है, हमने एक कोड लिखा हुआ है, हमने क्लास अकाउंट है, पब्लिक इंट अकाउंट बैलेंस 1000 है, ठीक है। यहाँ से हम पब्लिक वॉइड मेन में गए, यहाँ से हमने एक इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, उसको इनिशियलाइज किया और हमने उसका बैलेंस सेट कर दिया, ठीक है ना। देखिए अब ये पब्लिक है, यहाँ से आप कोई भी, इसने एक आपको बैलेंस बनाया और इसने आपको इस वेरिएबल को, इसकी डेटा की वैल्यू को चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो अब इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ गया, ठीक है ना, और उसको कैसे अचीव करेंगे। तो एक तरीका है डिक्लेयर द वेरिएबल प्राइवेट विच इज़ कॉल्ड डेटा हाइडिंग। ये जो आपका पब्लिक का है ना, इसको आप इसकी जगह प्राइवेट करते हैं। प्राइवेट कैसे करेंगे आप, पब्लिक का जो ये आप है कीवर्ड, इसको आप डिलीट कर दें, सिर्फ इंट अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू 1000। आप इसको प्राइवेट भी लिख सकते हैं, मगर अगर पब्लिक जैसे आप ख़त्म करें वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप इसको प्राइवेट कर दें, ठीक है। या फिर आप क्या करें, एक दूसरा भी है कि इसको आप प्राइवेट कर दें, मगर इसको हमने बाहर से भी एक्सेस करना है, तो उसके लिए कोई मैकेनिज्म हमें बनाना चाहिए, ठीक है ना, कि इस वेरिएबल को हम अपने कोई मेथड के थ्रू एक्सेस करवा सकें, राइट। तो उसके लिए क्या, आप पब्लिक सेटर और गेटर मेथड्स बना दें, ठीक है ना। एक यहाँ पे पब्लिक मेथड बना दें, गेटर और सेटर, जो आपकी दूसरी क्लास को एक्सेसिबल होंगे और वो वहाँ से जाके आपकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकेगी, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन का। तो इसे देखते हैं, हम अपने कोड की तरफ चलते हैं और सबसे पहले इसको अचीव करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या बनाएं, एक क्लास बनाते हैं हम अपनी, ठीक है। आपने एक क्लास बना ली अकाउंट्स की, ठीक है। उसमें हमने क्या बनाया, हमने एक पब्लिक इंट, ठीक है, अकाउंट हमने एक वेरिएबल बना लिया और इसको हमने वैल्यू क्या दे दी, इसको वैल्यू दे दें 1000, राइट। अब यहाँ पे मेन पे आके हमने क्या किया, हमने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, अकाउंट का ओबीजे बना लिया, ठीक है, न्यू, ठीक है, अकाउंट, राइट, और ओबीजे
डॉट अकाउंट बैलेंस, $5000, ठीक है ना, हमें इसे सेट कर दिया, राइट। तो ये आपके इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आया जहाँ पर, सिंपली आपने बनाया और इसको आपने सेट कर दिया अपने वेरिएबल को। तो अब क्या करें कि हम इसको प्राइवेट बना दें, जो हमने अपने देखा डेफिनेशन में, ठीक है। हम इसको प्राइवेट बना देते हैं। जैसे ही आपने इसको प्राइवेट बनाया तो ये देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अकाउंट बैलेंस इज इन अनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्टेड लेवल, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या है, आपको एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको क्या यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। इसको एक्सेसिबल करने के लिए हम क्या करें, हम इसके गेटर और सेटर बना लें, ठीक है ना। हम दो मेथड बनाते हैं, इसके गेटर और इसके सेटर, राइट। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पब्लिक वाइड ठीक है, वाइड सेट बैलेंस, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, एक अमाउंट सेट करेंगे, ठीक है। और इससे हम क्या सेट कर दें, तो आप इसको सेट कर दें अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू OUN अमाउंट, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने एक पब्लिकली एक सेट मेथड दे दिया जो इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है, ठीक है ना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको सेट obj डॉट सेट बैलेंस, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप इसकी वैल्यू को 5000 सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको ये पास नहीं आ रहा, तो अब क्या कर सकते हैं, आप इसकी वैल्यू को इसको 5000 सेट कर सकते हैं, राइट। तो इसके बाद हम एक गेट मेथड एक और बना लें, गेट मेथड, इसको आप कॉपी करें और यहाँ पे इसको आप गेट बैलेंस कर दें हम लोग, ठीक है। और गेट बैलेंस में हम क्या करें, यहाँ पे एक कंट्रोल लाइन CW कंट्रोल लाइन प्रिंट कर दें और इसको कर दें योर बैलेंस इज ठीक है। हमने अकाउंट बैलेंस आपको ये बता दिया, राइट। तो आपका जो बैलेंस है वो आपको ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेट करें और इसको कॉल कर दें obj डॉट गेट बैलेंस, ठीक है। पब्लिक वाइड एंड अमाउंट योर बैलेंस इज, ठीक है। कंसोल डॉट राइट ln पब्लिक वाइड, एरर क्या दे रहा है यहाँ पे देखें आप, एरर there is no argument that correspond to the required parameter amount, ओके। गेट बैलेंस पे हमने पैरामीटर कोई देना नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ सिंपल एक बैलेंस को गेट करना है, राइट। सिर्फ हमें सिंपल एक बैलेंस को गेट करना है, राइट। तो इसको आप रन करें, कंट्रोल F5, तो देखें आपका बैलेंस क्या हो गया, 5000 हो गया। हाँ, जबकि हमारा ये अकाउंट बैलेंस हमने 1000 दिया था, मगर ये आपका 5000 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह हम ये सेटर और गेटर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने उसमें। और अगर यहाँ पे अगर हम ये बात करें -5000 करें, ठीक है, तो देखें ये -5000 हो गया आपका, ये गलत है। इसको कैसे हम हैंडल करेंगे, तो एक्चुअली इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग एक कंडीशन लगा देते हैं जब यहाँ पे आप सेट करते हैं, ठीक है। इफ अमाउंट इज 0
ठीक है। और यहाँ पे क्या करें, नेगेटिव अमाउंट इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। और एल्स में आपका वो इसको सेट कर दे, राइट। अभी आप इसे रन करके देखें, ठीक है। देखें, नेगेटिव अमाउंट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, योर बैलेंस इज़ 1000। उसने आपके बैलेंस को चेंज नहीं किया, ठीक है ना, बैलेंस आपका यही रहा, तो ठीक है ना। तो मगर नेगेटिव अमाउंट एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपको किसी चीज़ को इनकैप्सुलेट करने का, कि आप डेटा को, इसको पब्लिक की जगह आप इसको अपने डेटा को प्राइवेट कर दें, राइट। और कोई एक गेटर और सेटर बना जिसके थ्रू आप अपने इनको अपनी अमाउंट को या किसी भी वेरिएबल्स को या वेरिएबल्स की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, राइट। तो हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि कितने तरीके होते हैं। वन, डिक्लेयर द क्लास वेरिएबल प्राइवेट, ठीक है ना, आप अपना या क्लास का वेरिएबल प्राइवेट को डिक्लेयर कर दें, ठीक है। सबसे पहले तो ये कंडीशन थी जो हमने यहाँ पे फुलफिल की, इंट को हमने क्या बना दिया, हमने प्राइवेट बना दिया, ठीक है। और प्रोवाइड पब्लिक सेटर एंड गेटर टू मॉडिफाई एंड व्यू द वेरिएबल वैल्यूज, ठीक है ना। और हमने पब्लिक मेथड्स बना लिए, सेटर और गेटर, जिसके थ्रू आप अचीव कर सकते थे, आप उसका रिजल्ट अचीव कर सकते थे और उसकी वैल्यू को वैल्यू को सेट कर सकते थे, ठीक है। ये तो हमने अपना काम किया गेटर और सेटर मेथड के साथ, राइट। तो यही काम एक हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो वो एक्चुअली एक प्रॉपर्टी होती है C# की, ठीक है ना, एक C# की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। C# प्रॉपर्टी, ए प्रॉपर्टी इज़ लाइक अ कम्बिनेशन ऑफ अ वेरिएबल एंड मेथड्स, ठीक है। वो अब मेथड और वेरिएबल्स का कम्बिनेशन होती है, एंड इट कंटेन मेथड्स, ए गेट एंड अ सेट मेथड। तो उसका एक्चुअली एक बिल्ट हेड होते हैं सेट और गेट के, ठीक है ना। तो एक हम इसको देखते हैं, C# की प्रॉपर्टी से हम अपने इसी रिज़ल्ट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ और इसको देखते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा कोड ठीक था, आप इसको यहाँ तक तो कर दें कमिट, ठीक है जी। आपका कोड, इसको ठीक है, क्लास आ गई आपकी, ये आ गई, ये नेम स्पेस का, ये पब्लिक का, उसके बाद आपका ये दिस वन क्लास आ गई इंट, और इस यहाँ से लेकर इसको कमिट करें, ठीक है। और इसको आप कमिट कर दें, राइट। एक तो ठीक है जी, नेम स्पेस आ गया और क्लास, राइट। तो ये आपका कोड आ गया, राइट। अब ये कोड आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आप कमिट कर दें, राइट। और उसके बाद हम लिखते हैं C# की प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, पब्लिक इंट बैलेंस, ठीक है। इसके बाद हम एक मेथड से सेट मेथड कॉल करते हैं हम लोग, ठीक है। सेट मेथड में क्या करें, अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू किसके बराबर कर दें, एक पैरामीटर होता है वैल्यू, राइट। इसके बराबर हम इसकी वैल्यू को कर देंगे, राइट। और उसके बाद इसको गेट करते हैं, इनका एक गेट मेथड होता है, ठीक है। आप गेट मेथड को भी इम्प्लीमेंट कर लें यहीं पे, ठीक है, गेट, राइट। और इसमें आप क्या करें, आप रिटर्न, ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू आप रिटर्न कर देंगे। हमने क्या किया, हमने C# की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, ठीक है। एक हमने पब्लिक इंट बैलेंस का मेथड बनाया, उसमें हमने क्या इसको सेट कर दिया, ठीक है। और इसका गेट मेथड हमने इस्तेमाल कर लिया। और अब यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, इसको अब इसको सेट आप कैसे कॉल करेंगे,
ठीक है, पहले तो हम ऐसे कॉल कर रहे थे ना, अब इसको हम कॉल करेंगे obj डॉट बैलेंस। ठीक है, बैलेंस इज इक्वल टू 5000। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर लें, उसके बाद इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं। ठीक है ना, कंट्रोल लाइन पे इसको प्रिंट कराते हैं, इसके बैलेंस को, योर बैलेंस इज, और प्लस करें, और यहाँ पे आप कौन सा, यहाँ पे क्या लेंगे, obj डॉट बैलेंस, राइट। ठीक है, अब इसको आप रन करें तो ये देखें योर बैलेंस इज 5000 आ गया आपका। ये 5000 का जो आपने बैलेंस दिया था वो आपका बैलेंस आ गया। इसमें भी आप नेगेटिव वैल्यू कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप वैल्यू सेट करें तो यहाँ पे इफ़ की स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं आप। ठीक है, इफ़ आप लिख दें इफ़ वैल्यू, ठीक है ना, इस पर आप इफ़ लगा सकते हैं, इफ़ वैल्यू इज़ लेस देन, ठीक है, वैल्यू इज़ लेस देन 0। ठीक है, आप यही प्रिंट करवा दें, और एल्स के पार्ट में आए, और एल्स के पार्ट में आप इसको इम्प्लीमेंट कर दें, राइट। अगर यहाँ पे अगर आप माइनस देंगे आप, तो अभी एक्सेप्टेबल नहीं होगी आपके पास। ठीक है ना, वही वैल्यू आपकी, नेगेटिव अमाउंट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, योर बैलेंस इज़ 1000, राइट। तो ये इसकी प्रॉपर्टी मेथड हैं दोनों C# के, जिनको हमने इम्प्लीमेंट किया, राइट। पहले तो इससे पहले हमने चलो हम एक रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने एक्चुअली इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट्स को हमने देखा। यहाँ पर इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट हमने कैसे अचीव किया, हमने पहले इसको पब्लिक बनाया मेथड को। ठीक है, इसको पब्लिक बनाया, जब पब्लिक बनाया तो इस अकाउंट बैलेंस को आपके क्लास से बाहर भी एक्सेस कर रहे हो, एक्सेस हो पा रहा था। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक कंडीशन होती है, इसको आप पब्लिक बना, इसको प्राइवेट बना दें। ठीक है, हमने पब्लिक के कीवर्ड को रिमूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो प्राइवेट हो गया। आप इसको प्राइवेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे में अगर इंट आपको जहाँ भी नज़र आएगा बगैर किसी कीवर्ड के पब्लिक या उसके, तो ये आपको प्राइवेट ही होगा। उसके बाद हमने इसके गेटर और सेटर मेथड बना लिए, क्योंकि इसको हमें आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस करना है। तो उसके लिए हमने इसका सेटर मेथड बना लिया इंट की वैल्यू को सेट करने के लिए। ठीक है, बैलेंस की वैल्यू को सेट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे हम वहाँ से एक पैरामीटर रिसीव करते हैं सेट बैलेंस में, और वो हम अकाउंट बैलेंस को उसे सेट कर देते हैं। उसे वैसे ही हमने एक गेट का मेथड ही बनाया, और वहाँ से हम इसकी अकाउंट बैलेंस की वैल्यू को गेट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने क्या किया, सिंपली एक इसकी क्लास बनाई, उसको इनिशियलाइज़ कर दिया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको इनिशियलाइज़ कर दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट के अंदर सेट बैलेंस कर दिया 5000। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, गेट बैलेंस कर दिया। तो स्क्रीन ये आपका स्क्रीन पर प्रिंट हो गया, राइट। इसके बाद हमने देखा अपने C# की कुछ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़ होती है। प्रॉपर्टीज़ आर लाइक ए कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड मेथड्स। प्रॉपर्टी क्या होती है, आपके वेरिएबल की कम्बिनेशन, और मेथड और वेरिएबल का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, और इसके अंदर बिल्ट इन गेटर और सेटर मेथड होते हैं। गेट और सेट की वैल्यू आप सेट कर सकते हैं इसके बिल्ट इन मेथड के थ्रू। तो उसको हमने इम्प्लीमेंट किया, हमने पब्लिक इंट बैलेंस एक C# की एक प्रॉपर्टी के बनाया, एक मेथड बनाया। ठीक है, उस मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमने अपने इस वेरिएबल को, ठीक है ना, इसको अकाउंट बैलेंस को हमने इस वैल्यू को सेट किया, और उसकी वैल्यू को फिर हमने गेट भी कर दिया। ठीक है ना, तो देखें अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसको आप ख़त्म कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अब आप गेट नहीं कर सकते। आप प्रिंट करके देखें, Ctrl+Z, इसको आप कमिट कर दें तो ये देखें लाइक द एक्सेसर। तो आप इसको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है ना, यहाँ पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो अगर आप इसको गेट को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये राइटेबल हो जाएगा। ठीक है, ये राइटेबल हो जाएगा। अगर आप गेट को कमिट करते हैं तो ये मेथड क्या हो जाएगा, ये मेथड आपका राइटेबल हो जाएगा। ओके, और अगर आप इसको गेट को इसको आप अनकमिट करें और सेट को आप कमिट कर दें
तो सेट मेथड, तो अब क्या होगा आपका, ये रीडेबल हो जाएगा। ठीक है, इनकी इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी आपकी मेथड की। ठीक है, सेट करेंगे तो ये राइटेबल हो जाएगा, और अगर गेट को करेंगे तो ये, अगर सेट को आप ख़त्म करते हैं तो ये रीडेबल हो जाएगा, और अगर आप गेट को ख़त्म करते हैं तो ये राइटेबल हो जाएगा। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।